नमस्कार, प्रणाम। हम अपने वेक्टर एनालिसिस के वेक्टर एनालिसिस के अपने सेकेंड वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोगों ने देखा था, जाना था, समझा था, सुना था कि जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसके लास्ट में हमने कहाँ तक अपना चर्चा किया था, डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब डॉट मल्टीप्लिकेशन से मतलब है हमारा। दो हमारे वेक्टर थे, एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था बी। अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता था तो हमारा आता था ए बी कॉस थीटा। जहां पर हमने चर्चा किया था कि ए और बी जो है हमारे सदिश आई मीन वेक्टर हैं। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और हमारे जो ए और बी हैं वो हमारे स्केलर, ये ले यार स्केलर क्वांटिटी है। तो इन सब बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। हमने एक आपको ऐसे ही बताया था सवाल कि एक सपोज करिए कि 3 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, सॉरी 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 3 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? पूछ से पूछ मिला था, यहीं पर थीटा बनेगा 3 न्यूटन का। तो आप लोगों ने डायरेक्ट, तो देखिए यहाँ पर वो क्या था कि वो एक कोई प्लेन में नहीं था, डायरेक्ट एक आपको एक तरीके से मैग्नीट्यूड में नंबर दिया था। तो हमने डायरेक्ट उसको लिख लिया था 5 into 3 इक्वल टू 5 into 3 cos थीटा, आई मीन cos थीटा इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग। तो देखिए ये जनरली हम ऐसे बोल दिए थे, लेकिन जब पर भी आपका मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चंस आता है, सपोज करिए आपको अगर मैग्नीट्यूड में दे दिया तो क्या करेंगे? अगर बुक में हमेशा हमें एक प्लेन में देकर, एक्सिस पे देकर के एज अ कार्टेशियन फंक्शन में देता है कि हमारा ऐसे 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 हुआ, 3 टॉपिक हुआ, 3 बिंदु हुआ, इस तरीके से हम अपना करेंगे। अगर सपोज करिए आपको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में दे दिया तो आप क्या करेंगे भाई? निकाल, तब इसमें कहाँ निकालेंगे? नहीं निकालना होगा। चलिए कुछ आपको कुछ हम बात बताते हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो अभी डॉट प्रोडक्ट पे ही चर्चा हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट के ही बारे में हम उस पर किस तरीके से, कौन सा आधारित, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम आज अभी आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेन की चर्चा करते हैं। प्लेन देखिए हुआ हमारा, कहाँ गया भैया? हाँ, प्लेन हमारा वो 2 प्लेन हो सकता है, या तो 2D प्लेन। 2D प्लेन का मतलब यही हमारा होता है, इस पर हम लिख रहे हैं, आई मीन 1 2 दो, सिर्फ इसमें x है, एक y है। इसी बिंदु पे हम कुछ भी दर्शा सकते हैं। एक होता है हमारा 3D प्लेन। क्या होता है? 3D प्लेन। 3D प्लेन में हम क्या बात करते हैं? इसमें 3 एक्सिस हमारी होती हैं, x y और एक इधर होता है z, जो आपको दिखाई नहीं देता, जो आपको दिखाई कभी नहीं देता। तो ये हमारा 2D हुआ, ये 3D हुआ। ठीक है, इस प्लेन के बारे में अगर आप थोड़ा सा जान लिए होंगे तो उसके बाद में जैसे हम कहीं लिखते हैं, जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड क्या हुआ? 2D प्लेन है। क्या है? 2D प्लेन है। और 3D के लिए हम आपको कैसे बताएं? क्यूबिक एक तरीके से मान लीजिए, स्फीयर मान लीजिए, वो सब क्या है? 3D प्लेन हमारे होते हैं। वो 3D में ही आते हैं। तो थोड़ा सा हम आगे चर्चा करते हुए आपको थोड़ा सा XY प्लेन, आई मीन प्लेन के बारे में, क्योंकि प्लेन हम इसलिए बताए हैं क्योंकि आपका जो क्वेश्चंस कराएंगे वो प्लेन पर ही आधारित होगा। अब यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर वो होता है जो, अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यूनिट वेक्टर पहले हम होता क्या है? तो यूनिट वेक्टर का हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। थोड़ा सा इसके बारे में सपोज करिए कि मान लीजिए एक आपके पास 3 आपके पास यूनिट वेक्टर है, कोई एक आई है, दूसरा क्या है? ये है, और तीसरा क्या है? के है। ठीक है, अगर खुद से मल्टीप्लीकेशन होगा किसी यूनिट वेक्टर का, सपोज करिए आई में अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? 1। अगर जे में जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा? 1। अगर हम के में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? 1। इस तरीके से अगर हम लिख सकते हैं कि I इंटू आई इक्वल टू जे इंटू जे इक्वल टू के इंटू के।
इज इक्वल टू कितना हुआ, ए कैप है, कैप का मतलब ही यूनिट वेक्टर से है 1। अगर किसी एक यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से, खुद से नहीं, नॉट इटसेल्फ, अगर किसी एक यूनिट वेक्टर्स का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब देखिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, आई इंटू जे, जे इंटू के। देख रहे हैं ना, आई का जे से हो रहा है, जे का के से हो रहा है, इधर के का आई से हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक, इतना आप लोग जानिए। उसके बाद में कुछ इसके डॉट प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताते हैं। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो तो हम बता दिए थे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का कैसे कैसे किस तरीके से पालन करता है, सब कुछ बता दिए थे। अब इसके हम फैक्ट्स बताते हैं। फैक्ट्स का मतलब यही है, हाँ, थोड़ा सा कॉस थीटा वाली वैल्यू आप लोग जानिए, याद रखिएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट में अगर हमें दो एंगल निकालना है तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हमें कराते हैं। क्या कराते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, ए हमें यूनिट, ए हमें वेक्टर दिया गया है, ठीक, ए हमें वेक्टर दिया गया है, आया है 2i प्लस 3j प्लस 1k एंड b इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 2k। अगर इतना दिया गया है then find angle between A and B। अगर हमें दो दे दिए हैं, क्या एक वेक्टर हमें A दिया गया है, दूसरा वेक्टर हमें B दिया गया है, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, इनका एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है कि एंगल इसका कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के पहले आप एक बात थोड़ा सा मेरा फोकस करिएगा, जानिएगा, समझिएगा कि सदिश से क्या है, वेक्टर टू स्केलर, हाउ टू चेंज वेक्टर टू स्केलर, मतलब किसी भी वेक्टर को हम स्केलर में कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम स्केलर में कैसे चेंज कर सकते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे सपोज करते हैं, लिस्ट करते हैं, मानते हैं कि हमारे पास एक ए वेक्टर है जिसका नाम है एक्स आई प्लस वाई के प्लस जेड के, ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। अब इसको हम स्केलर में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो स्केलर में चेंज करने के लिए कुछ करना आपको है नहीं। यहाँ ऊपर एरो था, ऊपर मत एरो लगाइए, डायरेक्ट आप अंडर रूट में जो यक्स था उसका स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, प्लस जो वाई था उसका स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर, जो जेड था उसका स्क्वायर कर दीजिए, जेड स्क्वायर। ऐसे ही हमारा चेंज होता है, तो आपको हमने बताया था, अभी भी बताया है कि जो हमारा एक फार्मूला था डॉट प्रोडक्ट का, a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हो सकता है हम पहले वीडियो में बताया, आपको भूल गए हो कि a और b हमारे क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं, और यहाँ पर a और b क्या है, हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। यहाँ पर इसकी पहचान यही है कि ऊपर जो है यहाँ पर एरो होता है और यहाँ पर एरो नहीं होता, ठीक। तो ऐसे तो अब ए का आप भैया इसका भी तो, इसको स्केलर में भी तो लिखना है, चलिए ठीक है, आपको वेक्टर का पता है, लेकिन आपको स्केलर का तो नहीं पता है ना, कि स्केलर में कुछ पता है, नहीं पता। तो सबसे पहले हम ए है बी है दिया गया है हमें, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका हम वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, किसका, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब
अब देखिए एक डॉट है तो डॉट ही प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि जो 2 है और ए है, ए बी है ना, तो हम करेंगे क्या, इसको लिख देंगे इसी 2i प्लस 3j प्लस 1k। ओके, सेकेंड में डॉट है 3i प्लस 4j प्लस 2k, ऐसे लिख देंगे। ओके, अब करेंगे क्या, बिल्कुल जो सिंपल होता है 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 क्या 6, और i का i में तो i इंटू आई प्लस 3 का 4 में 3 इंटू 4 और j का j में j इंटू j प्लस 1 का 2 में 1 इंटू 2 k का k में। ओके, तो हुआ क्या, i इंटू आई हमने आपको बताया था, नहीं बताया था, चलिए ठीक है, यहाँ पर ऊपर हम आ जाते हैं, ऊपर हम आ जाते हैं। ऊपर हम आने के लिए हम आपको बताए थे i इंटू आई इक्वल टू हमारा क्या होता है 1, तो 6a इंटू बी इक्वल टू कितना हुआ 6, और i इंटू आई बराबर जब खुद का खुद में यूनिट वेक्टर में गुणा होता है तो क्या होता है 1 आता है, तो यहाँ क्या हुआ 1 प्लस 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, और j का खुद j में हुआ तो कितना आया 1, फिर 1 इंटू 2 का मतलब 2, k का खुद का k में हुआ मल्टीप्लीकेशन तो कितना आया 1, तो इसका मतलब a इंटू बी इक्वल टू कितना हुआ हमारा वेक्टर का 6 12 6 18 आई मीन 6 प्लस 12 प्लस 2 आई मीन 12 6 12 कितना हुआ 18 टू 20, कितना आया इसका 20, कितना आया 20, लिखे रहिए। अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमने थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, अब हम बात करते हैं स्केलर, स्केलर निकालना है, क्या निकालना है स्केलर, स्केलर आई मीन ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं क्या, ऐसे हमने बताया था आपको एक फार्मूला होता है ए इक्वल टू अंडर रूट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ i के बगल में 2 है मतलब x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस j के बगल में 3 है तो मतलब 3 का स्क्वायर, k के बगल में 1 है तो मतलब z है तो मतलब 1 का स्क्वायर, तो इसकी देख लीजिए कितनी वैल्यू आती है 2 दूनी 4 3 3 9 प्लस 1 9 4 13 1 14 अंडर रूट 14, इतना आता है, आ गया। इसी प्रकार b के लिए क्या, b के लिए देख लीजिए नीचे कर दे रहे हैं ऐसे 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4, कितना हुआ 29, कितना हुआ 29 हुआ ना, 16 4 20 9 29, इतना सब कुछ वैल्यू हमें फाइंड नहीं हो गया, तब हम निकाल लेते हैं, अपना फार्मूला लगा लेते हैं क्या, a b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा ए बी अपॉन ए बी, ए इंटू बी कितना है भैया अंडर 20 है, कितना है 20 है वेक्टर वाला, और ए कितना है हमारा, ए का अलग से बी का अलग से, तो मतलब अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 29, ठीक है। अब एक कॉस थीटा की वैल्यू आई, कितनी आई किसकी, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया हमारा 20 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 29, ये हम एक्चुअल में वैल्यू अपने से लिए थे इसीलिए ऐसा आ गया, अगर आप कहीं अगर बुक में दिया होगा तो इतना डिफिकल्ट वैल्यू नहीं आएगा, वो फाइंड आउट हो जाएगा बड़े आराम से। थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। थोड़ा सा इसके पहलुओं पर हम बात करते हैं, किसके पहलुओं पर।
कुछ इसके मोमेंट्स हैं जिसको आप लोगों के लिए जानना, आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। कुछ थीटा के बारे में, कुछ थीटा के बारे में हम बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट थीटा। जब थीटा के बारे में हम बात करते हैं तो सपोज करिएगा कि अब हमें एक कुछ रूल हमें मिलेंगे। पहला क्या कि जब हमारे दो वेक्टर मान लीजिए एक कोई इधर वेक्टर है ए और एक कोई इधर वेक्टर है बी, ठीक है। जब हमारे दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तब पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब हमारे दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे थीटा, तो उनकी वैल्यू जानते हैं कितनी होती है। ये हमारा रूल है कि a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। सोचिए हम पैरेलल क्यों किए हैं, आई मीन इसकी तीर जो इसका पूछवा है और तिरवा है, तो इसका हम तिरवा का वैल्यू क्यों चेंज किए हैं, कुछ पता है। हम इधर भी लगा सकते थे। जब देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सपोज करिए ए है और ए है, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो वहां थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब जब दोनों अलग अलग जाएगा, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो अब जाकर के यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक, समझ में आया। इसीलिए हम वहां पर चेंज कर दिए हैं। जब इसका वैल्यू कितना आया, इतना -1, आई मीन a इंटू बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी होता है। थोड़ा इसको प्रूव करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो आप सभी को पता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, होता है ना। तो a इंटू बी ऐसे ही रहेगा और ए बी जो है हमारा कॉस थीटा, कॉस 180, ओके। और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, ये ऊपर एरो यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है a इंटू बी, यहाँ पर भी नहीं रहेगा, आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन रहेगा नहीं। हाँ, लेकिन देखिए वेक्टर ही है, जब वेक्टर है तो लिखना पड़ेगा आपको। और ए बी और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, तो a इंटू बी इज इक्वल टू कितनी हुई, माइनस ए डॉट बी। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। एक दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात यह कि अगर कोई भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर दो हमारे वेक्टर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर, ओके। तब जाकर के इनकी वैल्यू कितना, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं 90 अंश होता है। तो जब परपेंडिकुलर कंडीशन रहता है, परपेंडिकुलर कंडीशन रहता है हमारा, तो होता है a इंटू बी इज इक्वल टू ए 0, क्या होता है 0, परपेंडिकुलर कंडीशन में, ओके, परपेंडिकुलर कंडीशन में। और यह क्या हुआ, यह किसके कंडीशन में है, यह पैरेलल कंडीशन में है, यह किसकी कंडीशन में है, पैरेलल कंडीशन में, ठीक है। थीटा इक्वल टू 180, ठीक। और यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हुआ, परपेंडिकुलर है तो 90। इसका भी थोड़ा प्रूविंग कर लेते हैं, आखिर 0 आता है कि नहीं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो करिए क्या, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, होता है ना। अब थीटा की वैल्यू क्या है, 90 रख लीजिए। a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, आता है ना। कॉस 19 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा, कॉस 19 की वैल्यू क्या होती है। अब पुट करके अगर रख लेंगे, कॉस 19 की वैल्यू आई थिंक 0 होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा,
ए बी इंटू 0। जब ए बी इंटू 0 हुआ हमारा, फिर से देखेंगे, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो ए बी इज इक्वल टू 0 आ गया ना प्रूफ, परपेंडिकुलर कंडीशन में। तो वो आपको क्या करना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है, न बुक पर न कहीं, बस आप अपना चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से। सपोज करिए कि मान लीजिए ये 90 है, वो उतना है और 180 बना रहा था। अगर कहीं और दे देता तो मान लीजिए आप 45 दे देता तो 45 एंगल ऐसे बना रहा है, तब क्या होगा कंडीशन। तो यहाँ पर थीटा की जगह 45 रख लेके अपना चेक कर लीजिए कितना होता है। 30 दे दिया तो cos थीटा की वैल्यू 30 रख करके चेक कर लीजिएगा कितना वैल्यू होता है। तो अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो लगभग डॉट प्रोडक्ट लगभग खत्म ही हो गया है, क्रॉस प्रोडक्ट की बारी है। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट पर, डॉट प्रोडक्ट पे एक क्वेश्चन है कि कोई एक वेक्टर है, एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा हम इस पर एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। एक क्वेश्चन है, बस एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है, हाँ, किसी कण पर, एक हमें हिंदी में बुक कोई मिल गया तो उस पे आपको लोग घबराइएगा मत। एक लिखा है किसी कण पर 4i प्लस जे न्यूटन का बल लगाकर ओके, उसे 3i प्लस 2j मीटर से 14i कैप प्लस 13j मीटर की स्थिति पर विस्थापित किया जाता है, तो उस कण पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, मानते हैं, चलिए एक कोई कण है, एक क्या है, कण है, इस पर यह आपको बताया था सदिश राशि होती है, इस पर यह फोर्स न्यूटन लगा और यह कितना न्यूटन लगा भैया, बल 4i है और प्लस j है। ठीक है, अब इसकी स्थिति जो थी पहले थी कितना थी, 3i प्लस 2j पर थी। ओके, अब इस स्थिति से चल करके यहाँ पर चली जाती है, यहाँ पर यह कण चला आता है और इसकी स्थिति कितनी हो गई, 4i प्लस 13j पर ये स्थापित हो गई। ठीक है, तो क्या करता है कि उस कार्य की गणना कीजिए। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू यस होता है ना, सब लोग जानते हैं ये बात। तो W इक्वल टू F इंटू यस जब होता है तो F की वैल्यू तो हमें पता ही है, सबको पता है। ओके, अब यस हमें निकालना है, क्या निकालना है, यस निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब पहले कुछ जगह था, बाद में कुछ जगह हुआ। तो जब इसकी विस्थापन हम जब निकालेंगे तो क्या यस की वैल्यू क्या होगी, लास्ट वाली पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
इनिशियल पोजीशन। ओके, तो लास्ट अब कितना था 14i प्लस 13j, और घटा दिए 3i माइनस 2j, ओके प्लस 2j। ओके, तो जब घटा दिए हम तो यहाँ पर देखिए 14i प्लस 13j माइनस 3i माइनस 2j घट गया। तो भैया घट गया ना, तो 14 में से 3 निकाले कितना बचा है 11i प्लस 13 में से 2 निकला 11i। ओके, 11 आई आया यस की वैल्यू। जब यस की वैल्यू आ गई हमारी तो डब्ल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यह कितना है हमारा 4i प्लस जे, और ये कितना है 11i प्लस 11j। कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट, 4 में 11 चौके 44, i इंटू आई प्लस 1 था यहाँ पर 11 कम 11 j इंटू जे। बताया था ना खुद का खुद में प्रोडक्ट होता है तो 1 आता है आंसर, आई मीन 1 ही होता है यूनिट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर में। तो 44 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 1, तो मतलब 44 प्लस 11 मतलब 4 1 5 4 1 5। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है भैया, कुछ तो होगा ना, ये वर्क है जूल, कितना होगा जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो 55 जूल आंसर आया। तो आपका इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरीके से आपको करना होगा। हो सकता है कहीं पर बाय द वे आपको इस तरीके से दे दे कि कोई हमारा थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कहीं इस तरीके से दे दे। इस तरीके से देने का मतलब ऐसे पे कहीं पॉइंट्स दे दे, क्या दे दे पॉइंट्स, कि एक कोई ऐसे 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 है, यहाँ पर पॉइंट्स है 2 0 3, यहाँ पर पॉइंट है 5 2 1, और यहाँ पर क्या है 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर x y z, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे दे दिया, तब आपको कुछ हो सकता है निकालना हो, तो अगर ऐसे पॉइंट में दिया है तो आप देख लीजिए कि ये 2 जो होता है हमेशा आपका मैग्नीट्यूड है, तो 2i प्लस 0k प्लस 3 सॉरी j प्लस 3k बन गया ना आपका, बन गया। फिर ऐसे ही इसको करके ऐसे करके ऐसे करके अपना कर सकते हैं बड़े आराम से, ऐसे कि इसको 2i प्लस 1k प्लस 3k बन गया ना आराम से। ऐसे ये अगर दिया है ऐसे जो पॉइंट्स में दिया है आपकी पोजीशन को दर्शा रहा है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं 5i प्लस 2j प्लस 1k, है ना आराम से बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमारा डॉट प्रोडक्ट का काम तमाम होता है, और डॉट प्रोडक्ट को करने के लिए इसी तरीके का आपको कुछ काम करना होगा, ठीक है। तो अब अलविदा लेना चाहते हैं, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, बढ़िया से अपना पढ़ाई लिखाई करिए, थैंक यू वेरी मच।